अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूरो विद वकास असलम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है। रिसेंटली एक भाई हैं, उनकी जो है वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है ड्यू टू हिज ब्रदर। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि क्यों उनके भाई की वजह से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और आप लोगों को भी जिन जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक नई चीज़ है, तो मैंने सोचा कि ये सभी लोगों के साथ क्विकली शेयर कर दी जाए, इससे पहले के बाद में किसी और भाई का मसला हो तो हम टाइमली इस चीज़ को जो है ओवरकम कर लें, या एटलीस्ट हर बंदा अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ चेक कर सकता है कि क्या लिटरली उसमें क्या इशू आया है और वो किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकियों को भी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दो चीज़ें हैं, एक तो जो टाइमिंग है, पहले तो ये कि रमज़ान मुबारक सभी लोगों को, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो के रमज़ान जो है शुरू हो गया है। और इस दफ़ा ऑस्ट्रिया, जर्मनी यानी कि यूरोप और पाकिस्तान में सेम टाइम ही, मतलब पूरी दुनिया में एक ही दिन जो है रमज़ान, मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान यानी कि जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेकेंडली मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो है रात 11 से 11:30 तक अवेलेबल नहीं होऊंगा। अब इन रमज़ान जो है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 12 बजे से लेके 12:30 तक जो है आप लोगों की कॉल्स रिसीव करूंगा। अगर मेरा नंबर बिजी जा रहा है मतलब, तो मैं इसका मतलब है कि ऑलरेडी किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, और फिर आप जो है इसी तरह नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो भाई हुआ ये है कि एक भाई का बर्थ सर्टिफिकेट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है कि बायोलॉजिकल रीजन उन्होंने दी है। ठीक है, तो ये है बड़ा अजीब सा केस, इट्स क्वाइट अ न्यू केस। हुआ ये है कि उनकी जो है फॉर एग्जांपल, अभी मैं जो है एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो प्राइवेसी रीजंस की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उनकी जो है बर्थ है फॉर एग्जांपल जनवरी 2023 की है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उन्होंने वो अपना जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट उनको कंप्यूटराइज बनवाया है और वो सबमिट करवा दिया हुआ है। अब जब वो यूनियन कौंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने चेक किया, उसके बाद जो नादरा से, जैसे मैं आप लोगों को बताता था कि ये जो नादरा का रिकॉर्ड है ये सारे का सारा एम्बेसी के साथ, जो एम्बेसी के जो लॉयर्स हैं जो भी हैं वो उनके साथ शेयर्ड होता है। जैसे ही वो आपका CNIC नंबर डालते हैं उनके पास एक पूरी डिटेल आ जाती है, इसकी फैमिली ट्री और ये वो। तो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी उसका बर्थ सर्टिफिकेट। रीजन क्या बनी कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट था जिसने वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे, उसकी जनवरी 2023 की डेट ऑफ बर्थ थी, लेकिन उसका छोटा भाई उसी साल यानी कि 7th मंथ 7 महीने बाद जो है यानी कि वो पैदा हुआ, यानी कि 7वें महीने में फॉर एग्जांपल वो जुलाई के अंदर उसकी बर्थ हुई हुई है। ठीक है, तो ये हुआ ये कि वो जुलाई के अंदर, जुलाई 23 में फॉर एग्जांपल उसके भाई की बर्थ हुई हुई है। तो उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो बर्थ है वो जनवरी में हो और आपके छोटे भाई की जुलाई में हो, तो हमें डाउट है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इस बेस के ऊपर अब उसको कहा कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट ऑब्टेन थ्रू लीगल मीन, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है लीगल रिसोर्सेज जैसे, यानी कि असल जो फॉलो अप का तरीकाकार है या उसका जेन्युइनिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क्ड है कि आपका जो है ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस आपकी जो बर्थ और आपके भाई की बर्थ का जो डिफरेंस है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू मैच। तो जब ये मैच नहीं कर पा रहा तो देयर आर सम इश्यूज कि आप जो है या तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट फेक सबमिट करवा रहे हैं, और इट कैन बी कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट थी वो गलत है और आप कोई और बर्थ डेट जो है वो सबमिट करवा रहे हैं। और उन्होंने उसके साथ ये लिखा है उसी लेटर में जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट का लेटर है जो स्टूडेंट को थ्रू ईमेल रिसीव हुआ है कि जी आप थ्रू कोर्ट इसको करेक्ट करवाएं और हमें सबमिट करवाएं। ठीक है, तो यानी कि ये एक अजीब सी एक न्यू चीज है। इसमें से दो चीजें पता चलती हैं। फर्स्टली कि एम्बेसी के पास नादरा के रिकॉर्ड की एक्सेस है, उन्होंने नादरा के रिकॉर्ड से देखा उसका जो उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है सिर्फ यूनियन कौंसिल वाला सबमिट करवाया था, उसने नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है
उनको नहीं, यानी कि FCR जो है नहीं, यानी कि फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं सबमिट करवाया था। FRC, हाँ जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC नादरा का वो सबमिट नहीं करवाया हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है, उनका जो है वेरिफिकेशन की जो टीम है, जो लॉयर्स है, उन्होंने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि आपकी बर्थ और आपके छोटे भाई की बर्थ, जिसका कोई भी प्रूफ एम्बेसी को नहीं दिया गया था, उसकी बर्थ भी उन्होंने निकाल के रिकॉर्ड से और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है कि दिस कैन नॉट बी लॉजिकली ट्रू। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं जिनका इस तरह का कोई इशू है, जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट में अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है अभी चेंज करवाई है या न्यू एंट्री करवाई है, वो अपना और अपने बहन भाइयों के साथ अपना एज का डिफरेंस और डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस एटलीस्ट वंस जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि आपके केस में भी ऐसे इसी तरह का कोई इशू आता हो या इसी तरह की कोई मसले हो, तो आप जो है इस चीज को टाइमली मैनेज कर सकें। ठीक है, अब इन स्टूडेंट का तो ये था कि उनके जो है मतलब उनकी जो मदर है, रियल मदर है, वो फोत हो गई और उनके फादर मतलब जो है, क्योंकि वो जो बर्थ रिकॉर्ड है वो फादर के नेम के थ्रू आता है ना, तो उनकी सेपरेट मदर्स थी जो भी वो ये स्टूडेंट थे। तो इस केस में तो वो अपील कर सकते हैं अपने फादर की जो है मैरिज सर्टिफिकेट्स दोनों लगा के और अपनी मदर का रिकॉर्ड सबमिट करवा के कि जी आई वाज बोर्न फ्रॉम द डिफरेंट मदर, मतलब कि हमारे जो फादर हैं वो कॉमन है, मतलब सेम है, और जो मदर है वो डिफरेंट। बट फॉर योर केसेस, मतलब आप लोगों में जिन्होंने मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजिंग करवाई हुई है या आई नो कि समटाइम्स रजिस्ट्री नहीं होती, तो आप बस सडनली यूनियन काउंसिल में जाते हैं और उनको कहते हैं कि रजिस्टर कर दें, तो वो जहां भी उनको जगह मिलती है या उस तरह का अगर कुछ किया हुआ है, तो प्लीज काइंडली एक दफा अपनी और अपने बहन भाइयों से एज का गैप जो है वो चेक कर ले, ताकि आप लोगों को इसकी कंफर्मेशन हो जाए कि आपका जो है इस तरह का बायोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। और प्लीज आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, 8 से 10 महीने या जी एक डिसेंट जो है एटलीस्ट जो है फर्क होना ही है ना। तो नॉर्मली 1 ईयर का कम से कम 1 साल का फर्क होता है बायोलॉजिकली भी, तो वो आप लोग अपना अपना जो है वो चेक कर लें बर्थ सर्टिफिकेट में। हाँ, अगर किसी का जेन्युइन केस है तो वो फिर उस हिसाब से जो अब आप वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दें तो अपना जो है प्रूफ साथ लगाएं कि किस वजह से आपका जो गैप है वो कम है, ताकि इस वजह से आपका वेरिफिकेशन की रिपोर्ट रिजेक्ट ना हो। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है कि आपके क्वेश्चन के आप ये भाई मेरा देखें मेरा सही है या नहीं सही, आप खुद ही जज कर लें। अगर 1 साल का डिफरेंस आपके बहन भाइयों में से, छोटे भाई से या बड़े भाई से, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, अगर 1 साल का डिफरेंस है, यू आर सेफ जोन। ठीक है, अगर 1 साल से कम का है तो आपको फिर उसकी जो रीजन है वो साथ अटैच करनी होगी, ताकि आप वेरिफिकेशन की रिजेक्शन से बच जाएं। होपफुली मेजर जो है आपका जो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि क्या सीन है, कैसे है, या जो भी मामला हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, अब सभी लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और अंटिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।